Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I am Abdul Rashid, Principal, Ali College of Technology, Haripur, Hazara. अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था रिगार्डिंग ऑटो व्हीकल, दैट वाज क्रैंकिंग ऑफ द इंजन। मैंने आपको कहा था कि जब हम गाड़ी के स्टार्टिंग सिस्टम की बात करते हैं, जो गाड़ी का स्टार्टिंग सिस्टम है अब हम अपने इस स्टार्टिंग सिस्टम को मखसूस करते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं ओनली फॉर पेट्रोल इंजन, ओनली फॉर पेट्रोल इंजन। यानी अब जब हम स्टार्टिंग सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक हिस्सा तो उसका था क्रैंकिंग वाला, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले अपने पार्ट 1 में रिकॉर्ड किया था, उसको मैं कहूँगा क्रैंकिंग ऑफ इंजन। और फिर जो इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहेंगे इग्निशन सिस्टम। तो डियर व्यूअर्स, आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग सिस्टम ऑफ द व्हीकल या गाड़ी का स्टार्ट होना इज कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक सिस्टम। वन इज क्रैंकिंग ऑफ द इंजन एंड सेकंड इज टू क्रिएट इग्निशन, यानी स्पार्क का पैदा होना। इग्निशन से मुराद है स्पार्क का पैदा होना। जब हम ये स्पार्क के पैदा होने की बात करते हैं तो फिर हमें स्पेसिफाइड होना पड़ेगा, हमें 3 अलग अलग बातों में से एक बात को चुनना पड़ेगा। वो क्या बात है? वो हमारी पेट्रोल गाड़ी है, और वो भी जो पेट्रोल गाड़ी है जिसमें इग्निशन सिस्टम जो है वो कौन सा होता है, उसको हम बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम। यानी आज के लेक्चर का मैं पार्ट 2 आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। जिन दोस्तों ने, जिन बच्चों ने मेरा इससे पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले वो पार्ट 1 को देखें, उसके बाद फिर इस चैनल को देखें। तो मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि जो हमारी फ्रेश वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। हर टॉपिक, हर टेक्निकल एजुकेशन के टॉपिक पर हमारी वीडियो जो है वो रिलीज हो रही है आस्ता आस्ता। तो मैं कह रहा था कि जब हमने अपने इस टॉपिक को स्पेसिफाइड कर दिया, लिमिटेड कर दिया ओनली फॉर पेट्रोल व्हीकल्स के लिए, तो फिर इसमें जो इग्निशन सिस्टम होते हैं वो भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। लेकिन 2005 से पहले की जो गाड़ियां हैं या 2000 से पहले की जो गाड़ियां हैं, वो जो जिनमें स्पार्क प्लग होते थे, जिनमें इग्निशन कॉइल होती थी, वी आर talking about those that ignition system in which ignition coil is necessary and spark plug is necessary, one another thing point is necessary। तो मैं अपने इस इग्निशन सिस्टम को, जो बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम है, इसके हिस्सों को मैं बताता चलूं कि सबसे पहले इसमें एक इग्निशन कॉइल होती है, इग्निशन कॉइल। ये इग्निशन कॉइल क्या है? एक ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पर आपके डीसी 12 वोल्ट आते हैं और इसके एक सिरे पर ये वोल्ट आ रहे होते हैं, इसके दूसरे सिरे पर एक सीबी पॉइंट लगा होता है। उस सीबी पॉइंट को कंटेक्ट एंड ब्रेक पॉइंट, सीबी पॉइंट से मुराद कंटेक्ट एंड ब्रेक पॉइंट होता है, वो बनता और टूटता रहता है बाय द रोटेशन ऑफ केम शाफ्ट। In the vehicle there is 2 shaft, one is crank shaft and second is camshaft. The function of the crank shaft is to move the piston up and down in the cylinder, but the function of the camshaft is to rotate the
CB point or to on off the CB point. जो केम शाफ्ट होती है वो उसकी मदद से हमारा जो CB point होता है, कंटेक्ट एंड ब्रेक पॉइंट होता है, वो बनता और टूटता रहता है। तो मेरा इस इग्निशन कॉइल के बाद जो दूसरा पुर्जाजात होगा जिसको हम इग्निशन सिस्टम में कहेंगे, उसको हम CB पॉइंट कह सकते हैं, CB पॉइंट या कंटेक्ट ब्रेक पॉइंट। तो इग्निशन कॉइल और CB पॉइंट के बाद एक और अहम चीज होती है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, बुनियादी तौर पर मैं बताता चलूं कि इग्निशन कॉइल को हम 12 वोल्ट देते ही इसकी जो इनपुट होती है वो 12 वोल्ट DC होती है। यानी इग्निशन कॉइल की जो इनपुट है वो 12 वोल्ट DC होती है, लेकिन यही इग्निशन कॉइल जो आउटपुट देती है उसको हम HT कहते हैं। यानी 18,000 वोल्ट से लेकर 45,000 वोल्ट तक इग्निशन कॉइल में वोल्टेज पैदा होते हैं। उन वोल्टेज की वजह से स्पार्क पैदा होता है। यानी जो अगला जो अहम पुर्जा है उसको हम कहेंगे स्पार्किंग प्लग। यानी कोई भी इवन हमारे मोटरसाइकिल होते हैं उसमें भी इंजन होता है, उसमें भी स्पार्क प्लग होता है। वो स्पार्क प्लग पर स्पार्क पैदा होता है और फिर उसमें जो पेट्रोल और हवा का जो मिक्सचर होता है उसको इग्निशन मुहैया किया जाता है, स्पार्क मुहैया किया जाता है। देन वो जो मिक्सचर होता है वो बर्न आउट होता है और बर्न आउट होने से सिलेंडर के अंदर जो है वो गैसेस पैदा होती हैं एंड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दोस गैसेस, वो उन गैसेस के प्रेशर की वजह से जो पिस्टन है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड हरकत करता है और जब पिस्टन ऊपर नीचे हरकत करता है तो उसके साथ हमारी क्रैंक शाफ्ट हरकत करती है और जब क्रैंक शाफ्ट हरकत करती है तो उसके साथ फ्लाई व्हील हरकत करता है। फ्लाई व्हील के साथ फिर आपका जो गाड़ी का वो वाला मैकेनिज्म जो गाड़ी की रोटेशनल मूवमेंट को यानी दायरवी हरकत को आगे पीछे की हरकत में तब्दील करता है, वो मैकेनिज्म इसके साथ हरकत करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो गाड़ियों का स्टार्ट होना होता है जिसे हम गाड़ी का स्टार्टिंग सिस्टम कहते हैं, दैट सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक पार्ट्स। वन इज क्रैंकिंग ऑफ द इंजन, एक को इंजन की क्रैंकिंग कहते हैं और दूसरे को इग्निशन सिस्टम कहते हैं, यानी करंट का मुहैया करना होता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था, आप वीराने में हैं, आपसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, यू हैव टू डिसाइड आइदर माय engine is cranking or not, and if your engine is cranking then you have to check either your current or your spark is being coming on your sparking plug or not। यानी मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो सबसे पहले आपने ये फैसला करना है कि भाई दो वजूहात में से किस वजह से मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। आया मेरा इंजन नहीं क्रैंक हो रहा, वो अलग बात है, और दूसरी वजह आया मेरे स्पार्किंग प्लग पर मेरा करंट नहीं आ रहा, वो अलग बात है। इंजन क्रैंक नहीं होगा तो उसकी जगह पर आप धिक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर स्पार्किंग प्लग पर करंट नहीं आ रहा होगा तो फिर धिक्का लगाने से भी गाड़ी कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। यही वो पॉइंट है जो अगर ड्राइवर डिसीजन कर ले कि जनाब मेरी इस चीज़ में फॉल्ट है। अक्सर हमने देखा है कि गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो, उसको 3 आदमी धक्का लगा रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद लगाओ जी हल्ला जी, फिर आगे जाओ जी हल्ला जी, फिर आगे जाओ, सुबह से लेकर वो शाम तक धक्का ही लगाते रहते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो मेरे आज के इस बुनियादी लेक्चर का मकसद ये है कि धक्का उस वक्त लगाओ जब क्रैंक ना हो रही हो। अगर आपका इंजन क्रैंक हो रहा है तो फिर धक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर उसमें वो फॉल्ट तलाश करो जिसकी वजह से उसका इग्निशन नहीं हो रहा या उसमें करंट नहीं आ रहा। तो मैंने आपको अपने इस इग्निशन स्टार्टिंग सिस्टम के सेकंड पार्ट जिसको हम बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम कहते हैं उसके नेसेसरी हिस्सों पर, और जो आखिरी चीज़ होती है उसको हम बैटरी स्विच भी कह सकते हैं, बैटरी स्विच। तो मैंने आपको 5 वो पुर्जाजात बता दिए जो ज़रूरी होते हैं इग्निशन सिस्टम में। तो सबसे पहले अब मैं एक सरसरी सा इसका खाका या स्केच बना देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे इस
बैटरी कॉइल इग्निशन में क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जनाब लाजमी तौर पर एक बैटरी होगी, उसका मनफी टर्मिनल अर्थ होगा। मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि गाड़ियों में सिंगल वायर सिस्टम की वायरिंग की जाती है, घरों में 2 वायर सिस्टम होता है, एक लाइन के लिए अलग, न्यूट्रल के लिए अलग, लेकिन गाड़ियों में और एयरक्राफ्ट में सिंगल वायर सिस्टम होता है, एक ही तार को लेकर जाया जाता है। अब हमारी ये पॉजिटिव तार जो है वो चाबी स्विच पर जाएगी। अब ये चाबी स्विच से ये वाली तार निकलकर हमारे इग्निशन कॉइल की प्राइमरी वाइंडिंग पर जाएगी। ये मैंने इग्निशन कॉइल बना दी, ये ऐसे। तो साथ साथ में ये भी बताता चलूं कि जो लोग गाड़ियों को कुछ समझते हैं उनको पता होता है कि जनाब बाज़ दफ़ा इसके रास्ते में एक फ्यूज़ भी आता है, अक्सर वो फ्यूज़ उड़ जाता है। वो लोग यहाँ से जो इग्निशन कॉइल है, ये मैंने इग्निशन कॉइल दे दी। अब गाड़ी के अंदर करंट को कैसे चेक किया जाता है ये भी मैं बताता चलूँ कि किसी भी तार का आप देखना चाहते हैं कि इस तार में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप क्या करते हैं, गाड़ी की बॉडी के साथ, ये गाड़ी की बॉडी है, ये वो तार है जिसमें करंट चेक करना चाहते हैं, आप इस तार को ऐसे ऐसे बॉडी के साथ टच करते हैं, इसमें स्पार्किंग नज़र आती है। अगर ये स्पार्किंग हो रही हो तो आपका उस तार में करंट आ रहा है। तो जनाब जब आप चाबी स्विच को ऑन करते हैं, इस इग्निशन पॉइंट की जो इनपुट है, ये जो इनपुट भी कहते हैं, इस पॉइंट पर अगर आपका करंट ही ना आ रहा हो तो आपकी गाड़ी कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट बाय विच यू कैन डिसाइड आइदर माय इग्निशन सिस्टम इज ओके और नॉट ओके। मैंने पहले कहा कि अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं उस सूरत में कि इंजन तो क्रैंक हो रहा है, बट इवन देन व्हीकल इज नॉट स्टार्टिंग। इंजन क्रैंक हो रहा है, इंजन क्री क्री की आवाज दे रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब आप पहली फुर्सत में आप करंट देख सकते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं। तो हमारी इस इग्निशन कॉइल की जो दूसरी वाइंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टर्नों पर मुश्तमिल होती है। इसमें जो वोल्टेज पैदा होते हैं उसको हम, ये मेरी सारी इग्निशन कॉइल है, इसमें जो वोल्टेज पैदा होते हैं वो वाले वोल्टेज एक डिस्ट्रीब्यूटर पर दिए जाते हैं और इन वोल्टेज को HT कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर केम शाफ्ट के साथ रोटेट करता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था केम शाफ्ट के साथ एक और चीज भी रोटेट करती है जिसको हम CB पॉइंट कहते हैं। आम जुबान में सिर्फ पॉइंट कह देते हैं, लेकिन सही नाम उसका CB कंटैक्ट ब्रेक यानी बनना टूटना। केम शाफ्ट की मदद से ये CB पॉइंट बनता और टूटता है और फिर इस इग्निशन कॉइल में HT वोल्टेज की वजह बनती है। बाज़ दफ़ा आपका अगर करंट ना आ रहा हो तो इस CB पॉइंट के जो 2 पॉइंट होते हैं वो पिटेड हो जाते हैं। आपके पास गाड़ी में थोड़ा सा रैग मार हो या थोड़ा सा रगड़ने वाला मटेरियल हो, आप इस CB पॉइंट पर ऐसे रैग मार रगड़ेंगे तो आपका ये CB पॉइंट साफ हो जाएगा, आपका करंट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो मेरे व्यूअर्स या मेरे स्टूडेंट्स या मेरे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी वीराने में फंस जाते हैं तो फंसे हुए आदमी को जिस तरह कुएं में कोई आदमी डूब रहा हो तो वो दाएं बाएं हाथ लाता है और कुछ न किसी को पकड़ने की कोशिश करता है, हूबहू इसी तरह जब आप किसी वीराने रोड पर फंस जाते हो, आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, अब आपको ये चाहिए कि कोई ना कोई हाथ पला मारे ताकि आपको कुछ न कुछ पता चल जाए। तो मैं आपको बता रहा था कि जनाब आपकी अब ये फाइनल इस डिस्ट्रीब्यूटर से आगे 3 तारें लगी होती हैं। एक तार एक स्पार्क प्लग पर जा रही होती है और दूसरी तार दूसरे स्पार्क प्लग पर जा रही होती है और जो तीसरी तार है वो तीसरे स्पार्क प्लग पर जा रही होती है। ये इसके स्पार्क प्लग की निशानी है।
आम तौर पर जो छोटी व्हीकल होती हैं, सुजुकी कार कह लो या GLI कार कह लो, इनके जो इंजन होते हैं ये 3 सिलेंडर वाले इंजन होते हैं। इनमें जितने सिलेंडर होंगे उतने ही स्पार्क प्लग लगे होंगे। तो मुख्तसर सी बात कि अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो तो आपने दो ही बातें चेक करनी है। आया मेरा इंजन क्रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा, आया मेरा स्पार्क प्लग पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने अपने इस लेक्चर को जब प्रैक्टिकल के तौर पर आपके सामने मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं आपके सामने इन स्पार्क प्लगों पर से लीड उतारूंगा और फिर उसके बाद इस पर करंट चेक करके आपको बताऊंगा कि अगर ये करंट आ रहा है आपका तो फिर ये पूरा सिस्टम ठीक है। अगर इधर करंट नहीं आ रहा, स्पार्क प्लग की तार को उतारें, उधर से चाबी स्विच को ऑन करें। अगर यहाँ पर करंट ना आ रहा हो तो फिर आप गाड़ी को दिक्कत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप इस वायरिंग को ट्रेस करें, यहाँ कहीं ना कहीं खराबी हो जाती है। यहाँ कभी कभी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये मैंने चीज़ बनाई है, ये डिस्ट्रीब्यूटर में इसके 2 पॉइंट होते हैं। अक्सर जब हम गाड़ी को धोते हैं तो इस जगह पर पानी लग जाता है, पानी लगने की वजह से वो पॉइंट शॉर्ट हो जाता है और फिर यहाँ से ये स्पार्क प्लग पर करंट नहीं आता। हम सिर्फ इतना करते हैं, उसकी कैप को उतारते हैं, यानी करंट ना आ रहा हो, स्पार्क प्लग पर अगर करंट ना आ रहा हो तो आपकी गाड़ी कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। अब करंट ना आ रहा हो तो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर आपको बता दिया कि उस पर आप इनपुट चेक करेंगे कि 12 वोल्ट आ भी रहे हैं कि नहीं, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका, आप सीबी पॉइंट को देखोगे कि उसके जो 2 पॉइंट बनते टूटते हैं क्या वो आपस में जुड़े हुए तो नहीं हैं या आपस में जुदा तो नहीं हुए। जुड़े हुए होंगे, मेल्ट हुए होंगे, पिटेड हुए होंगे तो फिर भी आपका करंट यहाँ से गायब होगा। आपके स्पार्क प्लग पर अगर इग्निशन नहीं पैदा हो रहा, स्पार्क नहीं पैदा हो रहा, तो दिस इज द योर सेकंड पॉइंट विच शुड बी चेक्ड बाय यू, जो आप लाजमी चेक करेंगे। अगर आपका यहाँ पर भी करंट आ रहा है, आपके ये पॉइंट भी मिले हुए नहीं हैं और जुदा भी नहीं है, तो फिर आपका जो तीसरा पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये कहीं शॉर्ट हो जाता है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर की भी शॉर्टी कर ली, इसकी कैप को ऊपर से उतार कर इसको रैग मार से या कपड़े से या किसी भी चीज़ से इसको साफ कर दिया, इसके अंदर फूंक मार दी, तो अब इसको भी आपने दोबारा लगा दिया। अब आखिरी चीज़ आपकी रह जाती है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का देखने का आसान तरीकाकार है कि स्पार्क प्लग को आप अपने इंजन की या अपने गाड़ी की बॉडी पर रखेंगे तो आप यहाँ से सल्फ मारेंगे। जैसे ही आप यहाँ से सल्फ मारेंगे तो स्पार्क प्लग की टिप पर स्पार्क पैदा होता हुआ नजर आएगा आपको। अगर वो स्पार्क प्लग टिप पर नहीं पैदा हो रहा, उसकी साइडों पर पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो स्पार्क प्लग शॉर्ट है। अगर आपका स्पार्क प्लग ऑयली नजर आता है, उसमें ऑयल नजर आता है, तो इसका मतलब है कि वो स्पार्क प्लग आपका शॉर्ट हो चुका है। अगर वो स्पार्क प्लग आपका सुर्ख है, रेडिश है, जला हुआ है, तो वो फिर स्पार्क प्लग आपका ठीक है। तो कभी कभी उसके दोनों पॉइंटों को साफ करने से भी आपका स्पार्क करंट ठीक हो जाता है। यानी डियर व्यूअर्स, बताना मैं आपको ये चाहता था, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि बी विद मी इफ यू वांट टू लर्न सम हाउ नाउ अबाउट द टेक्निकल एजुकेशन। अगर तुम टेक्निकल एजुकेशन के मतलब कुछ जानना चाहते हो, दैट इज नॉट ओनली फॉर द व्हीकल और ओनली फॉर द इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सिंगल फेस वायरिंग। मेरे हर टॉपिक पर जो है वो गिवन लेक्चर्स मौजूद हैं और जो न्यू फ्रेश लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। सिर्फ आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि कहीं आपसे कोई मेरी वीडियो रह ना जाए। इस मकसद के लिए ये ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो जब हम किसी रेफ्रिजरेटर पर दें, किसी एयर कंडीशनर पर दें, किसी और प्लांट्स पर दें, तो आपको सारे का सारा नॉलेज जो है आपकी तरफ जाता जाए। तो मैं बता रहा था कि गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही, तो 2 चीज़ों में से एक चीज़ में फैसला करना है कि आया तुम्हारा इंजन क्रैंक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इंजन क्रैंक हो रहा है
तो फिर स्पार्क प्लग की तार को उतार कर देखो कि वहाँ पर करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। जब तुम सेल्फ मारते हो तो वहाँ पर करंट आना चाहिए। प्रैक्टिकल के लेक्चर में आपको मैं जाहिर करके बताऊंगा कि दिस इज़ द वे टू चेक द करंट ऑन द स्पार्क प्लग। तो जब आपने स्पार्क प्लग में, साफ ज़ाहिर है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो दोनों में से एक बात तो होगी, या तो आपका इंजन ही क्रैक नहीं हो रहा होगा या तो आपका करंट नहीं आ रहा होगा। इन दोनों में से तीसरी बात कोई भी नहीं होती। अब आपका स्पार्क प्लग पर करंट नहीं आ रहा, अब आप उस वायरिंग को चेक करना चाहते हैं। तो वायरिंग को चेक करने के लिए पहला पॉइंट आपका 12 वोल्ट का है और फिर दूसरा पॉइंट आपका सीबी पॉइंट का है, आपस में मिल गए हुए हैं, और तीसरा पॉइंट आपका डिस्ट्रीब्यूटर का है, उसकी कैप को उतार कर आप उसको साफ कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट आपका स्पार्क प्लग का है। अगर आप स्पार्क प्लग को खोलते हैं, पहले तो आपने स्पार्क प्लग की सिर्फ तार को उतार कर वहां पर करंट चेक किया। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है स्पार्क प्लग की तार को उतारते हैं, स्पार्क प्लग की तार पर करंट आ रहा होता है, बट इवन देन व्हीकल इज नॉट स्टार्टेड, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो इसका मतलब है कि आपका स्पार्क प्लग जो है वो शॉर्ट हो चुका है, यानी काला हो चुका है। तो अब आप स्पार्क प्लग को खोलते हैं, वो देखते हैं कि वो शॉर्ट हो चुका हुआ है, तो आप उसको तब्दील कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर, I wish you for best of luck. Technical education is most beneficial field for each one. हर किसी के लिए जो टेक्निकल एजुकेशन है वो आजकल बहुत मुस्तफीद है। आप सिर्फ इसलिए न सीखो कि तुम किसी जगह पर जॉब करते हो, आप इसलिए इसको सीखो कि किसी वक्त भी ये आपको फ़ायदा दे सकती है। आप अंदाज़ा लगाओ कि उस वीराने का जहाँ से आप गुजर रहे होंगे, वहाँ पर उस वीराने में कोई पैसेंजर अपनी गाड़ी को खड़ा करके परेशान खड़ा होगा कि यार मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। आप उसकी मदद करेंगे, आप जाकर एक तार को जोड़ने से उसकी गाड़ी अगर स्टार्ट हो जाए, वो जितनी दुआएं देगा इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो डियर व्यूअर्स, अपने लिए ना सीखो, लोगों की मदद के लिए सीखो। गॉड विल हेल्प यू, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़।